नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। कहा जाता है कि नदियां सभ्यता और संस्कृति की पालना रही हैं और भारतीय उपमहाद्वीप कई प्राचीन संस्कृतियों का केंद्र। इन प्राचीन संस्कृतियों को सजाए कई पुरातात्विक स्थल हमारे भारत में मौजूद हैं और कई ऐसे हैं जो आए दिन प्रकाश में आते रहते हैं। अभी हाल ही में कुछ ऐसे ही पुरातात्विक अवशेष हमारे यूपी में पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि अवशेष हड़प्पा, वैदिक, कुषाण, शुंग और गुप्त काल के हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि यूपी में मिले ये पुरातात्विक अवशेष किस आर्कियोलॉजिकल साइट से मिले हैं, इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। साथ ही ये भी समझते हैं कि ये अवशेष जिस टाइम पीरियड के हैं उनकी विशेषताएं क्या है। ये है वाराणसी और यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर दक्षिणी छोर पर मौजूद है एक गाँव जिसका नाम है बभनियाव। 2020 में एक सर्वे के दौरान यहाँ कई साल पुरानी सभ्यता के चिन्ह मिले। बीएचयू के पुरातत्विक विभाग ने इस गांव में उत्खनन का काम शुरू किया और यहाँ से 8वीं शताब्दी ईस्वी से 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच एक मंदिर, 4000 साल पुराने मिट्टी के बर्तन और 2000 साल पुरानी दीवारें एवं शुंग कुषाण काल की नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले। तब से यहाँ बीएचयू के प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग के नेतृत्व में उत्खनन का कार्य जारी रहा। अभी कुछ दिन पहले इसी स्थल से कैलकोलिथिक एज के मिट्टी के बर्तन और जानवरों के हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। ये सभी हड्डियां जली हुई अवस्था में पाई गई हैं। यहाँ ताम्रपाषाण कालीन मिट्टी के बर्तनों में छिद्रित गोटेदार चमकीले लाल रंग के बर्तन और कृष्ण लेपित बीकर प्रमुख हैं। चल रही खुदाई में हर दिन कई पुरावशेष मिल रहे हैं। जो दुर्लभ पुरावशेष मिले हैं वो 3500 साल पहले के हैं। इस प्रकार के बर्तन मध्य गंगा घाटी के अन्य पुरा स्थलों, मिर्जापुर के अगियाबीर, गोरखपुर के नरहन, बलिया के खेड़ाडीह, पक्का कोटा और झूसी में कराई गई खुदाई में भी मिल चुके हैं। इसके अलावा प्राचीन शिव मंदिर के प्रवेश द्वार पर चल रही खुदाई में भी 6 खंभों के स्तंभ गर्त के अवशेष और प्रदक्षिण पथ के नीचे शुंगकालीन पक्की ईंटों की संरचनाएं मिली हैं। जिस तरह से यहाँ स्तंभ गर्त मिलते जा रहे हैं उससे कहा जा सकता है कि 3500 साल पहले लोगों ने मंदिर के प्रवेश द्वार को लकड़ी के खंभों से सुसज्जित किया होगा। वहीं अब पुरातत्वविद यहाँ इससे पहले के समय के भी अवशेष मिलने की संभावना जता रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्राचीन काल में लोग नदियों के किनारे और मुहाने पर रहते थे। नदियों के किनारे संस्कृतियों के विकास के साथ ही मनुष्य का विकास हुआ। बभनियाव गांव काशी की प्रमुख पंचकोसी यात्रा के मार्ग में स्थित है। खुदाई के दौरान वहां अभी तक जो सभ्यता के अवशेष मिले हैं वह काशी से जुड़े हुए हैं। वहीं मंदिर भी काशी खंड में उल्लेखित प्रतीत हो रहा है। राजघाट कोतवाली थाना परिसर अकथा रामनगर में पूर्व में हुए उत्खनन के दौरान मिले अवशेष से भी बभनियाव का जुड़ाव दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ कभी गंगा बहती थी। इसका इतिहास काशी में बसे शहर की बसावट से मिलता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये प्राचीन ग्रंथों में दर्ज शिल्पग्रामों में से एक है। टीम का मानना है कि इनके आधार पर कहा जा सकता है कि संरचना 3500 से 4000 साल पुरानी है। बभनियाव स्थल जिले का एक छोटा उपकेंद्र हो सकता है जो शहर के रूप में विकसित हुआ होगा। आइए अब आपको बताते हैं अभी हमने वीडियो में जिन जिन टाइम पीरियड्स की बात की है उनकी विशेषताएं क्या हैं। शुरुआत शुंग कुषाण कालीन से करते हैं। शुंग कुषाण काल में नगरीकरण अपने चरमोत्कर्ष पर था। शुंग कुषाण कालीन भवनों में 7 स्तर होते थे। इस समय की भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। फर्श भी पक्की ईंटों से ही बनाए जाते थे। बात गुप्त काल की करें तो गुप्तकालीन भवनों में 3 स्तर होते थे। निर्माण कार्य में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। गुप्तकालीन मंदिर स्तंभों पर टिके सपाट छत होते थे और मंदिर में गर्भगृह की स्थापना होती थी। मंदिर के द्वारपाल के स्थान पर मकर वाहिनी गंगा और कर्म वाहिनी यमुना की प्रतिमा बनी होती थी। तो वहीं ताम्रपाषाण कालीन मिट्टी के बर्तन जो ज्यादातर लाल और नारंगी रंग के होते हैं, ताम्रपाषाण काल के लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था। काले और लाल मिट्टी के मृदभांड काफी प्रचलित थे। साथ ही गैरिक मृदभांडों का भी प्रचलन हुआ करता था। फिलहाल हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।